दोस्तों आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, आपको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो इस वीडियो को देख करके आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और इसका डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका जन्म कैसे हुआ। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री को। देखिए, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगहों पर दोस्तों हम राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ हमें नज़र आता है, देखते हैं। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, आप दोस्तों कहीं रोड पर निकलते हैं बाहर, और रोड पर किसी पॉइंट पर खड़े होकर आप किसी बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन उठता है, क्या आप यहाँ से इसको देखते हैं ये, तो क्या हम दोस्तों इसकी ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लेंथ निकाल सकते हैं क्या? ये क्या इसके फुट पॉइंट से और जहां पर आप खड़े हुए हैं इसकी डिस्टेंस निकाली जा सकती है? तो आंसर है दोस्तों यस। विदाउट मेजरिंग हम इसको निकाल सकते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जो बिल्डिंग है वो जमीन से 90 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई होती है दोस्तों। इंक्लिनेशन कितना होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ हमें नजर आया। नेक्स्ट आप कोई सिचुएशन ऐसी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑलरेडी एक बिल्डिंग के पॉइंट पर खड़े हुए हैं, टॉप पर, और मान लेते हैं यहाँ पर कोई तालाब है और यहाँ पर कोई पोंड है। सॉरी, पोंड नहीं, बोट है। ये पोंड है और यहाँ पर एक बोट है। तो आप यदि इस बोट को ऊपर से देखते हैं दोस्तों, तो आपके मन में ये आ सकता है, क्या हम विदाउट मेजरिंग इस तालाब की ये निकाल सकते हैं लेंथ, या हम अगेन इस बिल्डिंग की ऊंचाई निकाल सकते हैं? तो दोस्तों आंसर है यस, हम विदाउट मेजरिंग इनको निकाल सकते हैं। और जिन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करेंगे इनकी ऊंचाई निकालने के लिए या लंबाई निकालने के लिए, उनको हमने एक मैथमेटिक्स के अलग से ब्रांच में सेपरेट कर दिया उन टेक्निक्स को, और उन टेक्निक्स को बोलते हैं दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही क्या होता है? ट्री का मतलब होता है थ्री, और गोन का मतलब होता है साइड्स दोस्तों, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि ट्राइंगल के तीनों साइडों को मेजर करना, या आप ये कह सकते हैं ये हमें ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, किसी भी ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच में हमें रेशो बताती है दोस्तों। ठीक है, ये तो हुई इसकी कंप्लीट डेफिनेशन, और यहीं से दोस्तों इसका जन्म होना स्टार्ट होता है। हमने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी, तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। पहले हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद सॉल्यूशन आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैथमेटिक्स का ना केवल ये चैप्टर बल्कि सारे चैप्टर इसी पर बेस्ड हैं। पहले हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आई, उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन निकाला, तो इस तरीके से हमारे चैप्टर्स ये ऐड होते गए। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ सीखेंगे। देखिए दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल एक वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसके तीनों साइडों के हमने अलग अलग नेम लिखे हैं। देखो, ये जो लाइन है ए बी, इसको हमने बोला है परपेंडिकुलर। क्या बोला है दोस्तों हमने इसको? परपेंडिकुलर। और ये जो बी सी है इसको हम बेस बोलते हैं। और ये जो ए सी है, इस एसी को क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनियस। ठीक है, लेकिन आपके मन में यहाँ पे डाउट आ सकता है, मैंने आपको पहले ही बताई हुई है एक वीडियो में दोस्तों, ये जो परपेंडिकुलर और बेस है इनकी पोजीशन चेंज होते रहती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू, अभी मैंने सी एंगल के रिगार्डिंग लिया है, सी के अकॉर्डिंग जो भी हम एंगल लेंगे, देखो दोस्तों हाइपोटेनियस की तो पोजीशन फिक्स होती है, ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस रहने वाली है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू एंगल। यदि मैं आपसे बात करूं और आपसे पूछूं कि बताइए इसमें परपेंडिकुलर क्या है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर कौन से एंगल के रिगार्डिंग। तो आप फिर मैं बोलूंगा या तो एंगल ए या एंगल सी। अभी फिलहाल के लिए मैंने जो ये परपेंडिकुलर और बेस लिखा है ये एंगल सी के अकॉर्डिंग लिखे हैं। हमेशा जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग हम लेंगे वो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर बनने वाली है। ये यानी कि परपेंडिकुलर, और बाकी बची हुई साइड क्या हो गई? फिर बेस हो गई। इसकी पोजीशन फिक्स है, इसकी हमने बता दी परपेंडिकुलर है, तो बाकी बची हुई क्या है? बीसी बची, तो बीसी ऑटोमेटिक बेस बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि इसमें बताइए परपेंडिकुलर
और बेस की पोजीशन बताइए, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंगल ए। तो एंगल ए कहाँ पर आ रहा है, ये। तो अब की बार आपको इस पर फोकस करना है। मैंने आपको क्या बताया, जिस भी एंगल के रिगार्डिंग हम लेंगे उसके अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी दोस्तों। यानी कि इस बार BC हमारा परपेंडिकुलर है, इस बार हमारा BC परपेंडिकुलर है। और इसकी पोजीशन आप अच्छी तरह जानते हैं, हाइपोटेनियस 90 डिग्री का अपोजिट में, ये हाइपोटेनियस। और C अब जो बची बाकी साइड वो बेस बन जाएगी, यानी इस बार ये बेस है। तो दोस्तों आई होप ये आपको पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो मैंने बता दिया है। और एक चीज और हम यूज करेंगे इसमें दोस्तों, क्या क्या यूज करने वाले हैं हम, वो पाइथागोरस थ्योरम। आप अच्छी तरह से जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो पाइथागोरस थ्योरम हम कब अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी कंडीशन यही है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होगी, ठीक है। और किन्हीं भी यदि हमें दो साइड पता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमें यदि दो साइड पता है और थर्ड साइड हमें निकालना चाहते हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के। यानी इन दोनों का स्क्वायर का सम अकेली हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां से हम कोई भी थर्ड साइड निकाल सकते हैं यदि हमें दो साइड पहले से पता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के हम बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे। मैंने अगेन आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। ट्राइंगल इस बार ले लेते हैं PQR, और आप अच्छी तरह से जान गए एंगल Q हमारा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन तो चेंज हो सकती है, लेकिन हमारा हाइपोटेनियस क्या रहेगा, हाइपोटेनियस हमारा फिक्स रहने वाला है, इसकी पोजीशन फिक्स होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं दोस्तों, देखिए यहां पर हम बारी बारी से चेक करेंगे कि कितने यहां पर रेशो पॉसिबल है। कैसे, देखिए सबसे पहले परपेंडिकुलर, देखो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, सबसे पहले परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस अभी मैं बताऊंगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पे कहाँ है, परपेंडिकुलर। एक पॉसिबल है क्या, बेस का रेशो हाइपोटेनियस के साथ, बेस का रेशो हाइपोटेनियस के साथ पॉसिबल है, ठीक है। और एक हमारा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोस्तों यहाँ पर देखो तीन साइड है, और तीन साइड को यदि आप दो दो के पेयर बनाने लगेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके तीन यहाँ पर बनने वाले हैं भाई। दो से दो साइडों को मिलाकर के हमारा एक पेयर बन जाता है। अगेन दो साइडों को मिलाएंगे आप, एक पेयर बनेगा। अगेन दो साइडों को मिलाएंगे, तो यहाँ पर मतलब कि आप यदि इनकी पोजीशन फिक्स करते जाएं तो टोटल हमारे पास 6 रेशोज आ जाएंगे। भाई ये तो तीन आ गए, इनके अपोजिट भी तो उल्टा है, ट्रू हो जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो हमारा पॉसिबल ये भी तो कह सकते हो आप, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये मैंने बोला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमेशा इसका उल्टा भी तो हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोस्तों ये रेशो है, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान दो दोस्तों, यदि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपसे ये बोला गया अभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो बताइए, तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। आप बोलेंगे कि सर आपने हमें एंगल तो बताया ही नहीं, इसमें यानी कि अधूरी इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमें ये कन्वे करता है। यदि आपसे बोल दिया जाए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, इसका रेशो बताइए, तो आपके मन में हो जाएगा कि भाई परपेंडिकुलर ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, हमें एंगल तो पता ही नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या किया, इसका अलग से एक नाम रख दिया। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो है ये हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन हमने इसका नाम रख दिया साइन। क्या लिख दिया, साइन, SIN, इसको बोलते हैं साइन। साइन का क्या मीनिंग है, साइन का मीनिंग है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। लेकिन अगेन आपके यही कंफ्यूजन होगी, ये कौन से एंगल के है रिगार्डिंग, तो हमने इसके साथ एक एंगल जोड़ दिया। यानी कि जिस भी एंगल के रिगार्डिंग हम खड़े होकर बात कर रहे हैं तो वो एंगल इसके साथ लिखना है। सपोज दैट मैं आर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन आर।
तो ये जो साइन आर आपके सामने लिखा हुआ है ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। भाई साइन का अभी मैंने आपको मतलब क्या बताया, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और एंगल कौन सा लिया हमने, आर का। यानी कि अब डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं इसका रेशो। ठीक है, यदि आपको कहीं पर ये दे दिया जाए, मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, और ये एंगल हमारा आर है। तो आपसे बोला गया है साइन आर की वैल्यू बताइए। साइन आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप अच्छी तरह से जानते हैं भैया, आर ये है एंगल, इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर ये है, यानी कि 3 अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है, यानी कि 3/5 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर साइन के साथ में उस एंगल को ऐड कर दिया जिस भी एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पे समझिए, अभी अभी मैंने बताया आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने क्या बोला है, साइन। ठीक है, साइन बोला है, लेकिन कौन से एंगल के थ्रू। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं एंगल आर के थ्रू बोला है, तो आर के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब प्लेस करूंगा मैं, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज, तो बाकी बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी ऑटोमेटिक दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, साइन आर की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस को भी हमने अलग नाम दे दिया, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, सेम कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है कि बेस कौन सा नहीं हाइपोटेनियस। तो अब आपके यहाँ पर इसको हमने नाम दिया कोस दोस्तों। अगेन कौन से रिगार्डिंग, यानी एंगल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हमने क्या बोला, इसको बोला हमने टेन, TAN, टेन आर। ठीक है, यानी साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया, भाई इसी का उल्टा है ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट अपोजिट, रिवर्स हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है। तो साइन आर का उल्टा आपको ध्यान रखना है, कोसेक आर होता है। ठीक है, कोसेक आर, यानी कि कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और आर तो एंगल तो सेम रहेगा, यानी इस रेशो को हमने नाम दिया कोसेक आर। यानी कि यदि आपके सामने हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाए ना, तो ये तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन आपसे ये बोल दिया जाए कि कोसेक आर की वैल्यू निकाली, जस्ट आपसे ये बोल दिया जाए कि कोसेक आर की वैल्यू निकाली, तो आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एंगल भी पता है और इसकी वैल्यू तो पता ही है आपको क्या होता है, इसकी वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जो कि साइन आर का उल्टा होता है। नेक्स्ट कोस, कोस का उल्टा, भाई यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल करिए आप भी। तो कोस का जो उल्टा होता है ये होता है सेक, SEC, सेक। ठीक है, लेकिन एंगल तो हमारा सेम ही आने वाला है, यहाँ पे आर था तो यहाँ पर भी आर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका भी उल्टा होता है दोस्तों। याद रखेंगे टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, COT, कोट, और एंगल हमारा सेम रहेगा आर। तो दोस्तों हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में 6 रेशोज पॉसिबल हैं ये। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा किसके अपोजिट है, याद करने में आसानी रहेगी आपको। ठीक है, और आर की वैल्यू यानी कि उसके साथ हम वो एंगल ऐड कर देंगे। सपोज दैट मैं यहां पर आपसे पूछूं कि साइन पी की वैल्यू बताइए। देखो, अगर आपसे कोई ये बोलता कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस निकालिए, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, तो इसलिए आपको ये पूछा ही नहीं जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा साइन पी की वैल्यू बताइए, साइन पी की वैल्यू। तो साइन पी क्या होता है अभी आपने अभी पढ़ा है, साइन तो मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और पी यानी कि एंगल पी पर हम खड़े हुए हैं, यानी कि इसके रिगार्डिंग बात चल रही है। तो इसके रिगार्डिंग बात चल रही है, तो ये वाला हमेशा क्या होगा, अब की बात परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर है, क्यू आर परपेंडिकुलर, तो पी की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी क्यू आर हो जाएगी, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, यानी कि पी आर। तो इसका आंसर पता है, साइन पी का क्या होगा, ये होगा क्यू आर अपॉन पी आर। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती यहाँ पर तो हम इजीली यहाँ पे देख लेते, लिख देते, जैसे कि यहाँ पे 3/5 था, इसी तरीके से आपके सामने आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमें एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज गिवन है, तो हम यहां से 6 के 6 कंप्लीट रेशोज हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो आपने अभी फिलहाल के लिए ये सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसका बेसिक यूज़ क्या है, उसका कैसे जन्म हुआ,
और यहाँ पर फिर इसका मीनिंग जाना, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, इनकी पोजीशन के बारे में आपने समझा, और यहाँ पर आपने समझा साइन कोस टेन कोसेक सेक ये क्या होते हैं। इसका बेटा बहुत क्या है बेटा, ये बहुत बेसिक है। आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ना वो सवाल में गिवन होगी, एक कोई भी गिवन होगा और आपको अदर पूछ ले जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।